हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी के वीसी सीजन 3 की प्रैक्टिस सेट जीके चल रहे हैं और ये सेट 19 है। इसके पहले 18 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स के भी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग प्ले अलॉन्ग खेल रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्ले अलॉन्ग जो खेलेंगे तो उसके लिए एकदम क्विक आपको आंसर देना होता है। यदि आपका रिवीजन अच्छा होगा तो आप जल्दी ही आंसर दे सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती है वो बनाती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेट किस राज्य में स्थित है? तो स्वर्ण उत्खनन जहाँ से होता है वो जो खदान है अमेरिका की वो होम स्टेक है। तो होम स्टेक याद रखिएगा, होम स्टेक से किसका उत्खनन होता है? सोना, हीरा, मोती, ये सब लिखा रहेगा। तो स्वर्ण उत्खनन की खान है और ये दक्षिण डकोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला संयुक्त दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये है अकांकागुआ। अकांकागुआ किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है एंडीज पर्वतमाला और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है अकांकागुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? ये उत्खनन। ठीक है, ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला अकांकागुआ है, इसी तरह से पर्वतों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। इसको आई बटन में भी मैं डाल दूंगी और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जी स्टैटिक जीके के जो हैं उसमें आपको मिल जाएगी, क्योंकि पर्वतों की जो जितनी भी ये मालाएं हैं, सबसे ऊंची चोटियां, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इनको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, उससे मैंने याद कराया आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो ज़रूर याद कर लीजिए प्लेलिस्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसेटा का पर्वत कहाँ पर है? मेसेटा का पर्वत है स्पेन और पुर्तगाल में। ठीक है, मेसेटा का पठार, सॉरी पर्वत नहीं है ये, पठार है ना। पर्वत, पठार, मैदान ये सब अलग अलग हैं, तो याद रखेंगे। मेसेटा का पठार काफ़ी फेमस है, इसलिए पूछा जाता है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। कैनेडियन स्पेसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कैनेडियन स्पेसिफिक रेल मार्ग, ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये जाता है हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, वन सर्वेक्षण विभाग या वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो देहरादून में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स एंड ग्रीन हिल्स, ये पहाड़ियाँ जो हैं ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है बारालाचा दर्रे से है। नेक्स्ट, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कोयला जो पाया जाता है वो पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? ये है उड़ीसा एवं महानदी पर स्थित। यदि आप लोग टॉपिक वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सारे ही करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट टॉपिक वाइज यदि पढ़ना चाहते हैं, डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो एमपीपीएससी की जो कोर्स है वो, अब चूंकि एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए 3 महीने बाकी हैं, तो 90 डे का कोर्स यूट्यूब पर चलेगा। डे 1 से डे 90 तक सिस्टमेटिक पढ़ाई की जाएगी एक एक सब्जेक्ट की, और यदि आप लोग कंसेप्ट बनाना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए टॉपिक वाइज वीडियो बनेंगे, जो कि जरूरी नहीं है कि एमपीपीएससी के लिए ही जीके के टॉपिक रहेंगे, बट वो एक एक टॉपिक से समझाते हुए रहेंगे। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं केबीसी के लिए ये जो रहते हैं, क्योंकि एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। लेकिन यदि आप याद नहीं कर सकते हैं, आपको समझना है, तो फिर आप पीएससी की क्लास वाले वीडियो जो आप स्टार्ट होंगे फर्स्ट क्लास से, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगी तब तक चलेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में एवं महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली एग्रीमेंट जो है काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए रवांडा पूछा जाता है। किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है आप बता सकते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिसको पता है तो। रवांडा की राजधानी, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है। नेक्स्ट है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना जो है सिसिली पर्वतमाला में इटली में है। ठीक है। माउंट एटना, एटना इटली, एटना इटली, ऐसे याद रखेंगे। सारे पर्वतमालाओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, क्वेश्चन केबीसी में यदि पूछे जाते हैं। मुझे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मेमोराइज हो रहे हैं कि पर्वतमालाओं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग पर्वत वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा केबीसी में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया जो है कहाँ पर है? ये मरे डार्लिंग नदी पर बसा है। ठीक है। मरे डार्लिंग। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने। रॉबर्ट पियरे। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल वेनेजुएला का, साल्टो एंजिल वेनेजुएला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप लोग अफगानिस्तान की तो सभी को पता ही होगा, और अफगानिस्तान से रिलेटेड जितने भी आसपास की बाउंड्री शेयर करती हैं जो कंट्रीज, उनकी राजधानियां भी याद रखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है एकदम, तालिबान का जो वहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से, तो ये अब जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित मुद्दा हो गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, साथ में यहाँ के आसपास के क्वेश्चन जरूर बनेंगे बाउंड्री शेयर करने के, और वहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कौन सा पर्वत है, अफगानिस्तान के आसपास जो भी होता है उससे रिलेटेड वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगी, बट आप लोग अपना खुद से भी सर्च करके कर सकते हैं। जैसे ये युगांडा चर्चा में था इसलिए पूछा गया कि युगांडा की राजधानी, इसी तरह अभी अफगानिस्तान तो काबुल तो सभी को पता होगा, मतलब बस उससे आसपास की कंट्रीज का भी आपको याद रखना है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? ठीक है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम या कम सबसे होती है, तो ये है 3 जनवरी को होती है। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, तो सबसे अधिक दूरी न्यूनतम कहाँ पर होती है देशांतर की? भूमध्य रेखा पर। ठीक है। भूमध्य रेखा पर। अब ये डिटेल जो है वो आपको ज्योग्राफी वाले वीडियोस हैं उनमें आप समझ सकते हैं। जो ज्योग्राफी यदि आप लोग समझना चाहते हैं डिटेल, तो मैप वाले वीडियो हैं, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी मैप, वहाँ पे ये अक्षांश, देशांतर, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, टाइमिंग कैसे डिसाइड होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या होता है? तो ये सब ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, जो ग्लोब में अक्षांश होते हैं 1 2, यदि आप लोगों को नहीं पता है, जिनको जो लोग स्टूडेंट्स हैं जीके की तैयारी करते हैं उनको पता होगा अक्षांश देशांतर ये 30-40 डिग्री क्या होता है। तो जो 40 डिग्री अक्षांश है उसको दहाड़ता चालीसा बोला जाता है साउथ गोलार्ध में। ठीक है। याद रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान दहाड़ता चालीसा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी का मूल निवास स्थान। ये दहाड़ता चालीसा क्या है? ये हवाएं जो है ना बहुत जोर जोर से चलती हैं, और वो 40 डिग्री अक्षांश के पास तेज हवाएं पछुआ पवन में चलती हैं, इसलिए वहाँ पे उसको एकदम तेज आवाज आती है, दहाड़ता चालीसा इसलिए बोला जाता है। ठीक है। माओरी का मूल निवास कहाँ पर है? माओरी जनजाति जो है इनका मूल निवास स्थान है न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा एवं भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा एवं भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये है अरब प्रायद्वीप। ठीक है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है?
तो कोनेन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है वो है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की, ठीक है, नहर परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना में जो मानव निर्मित झील है वो है गोविंद सागर के नाम से, गोविंद सागर झील। किस ग्रह को लाल तारा के नाम की संज्ञा दी गई है? तो रेड कलर का कौन सा है? मंगल ग्रह को, ठीक है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। और चैनल पे अब MPPSC प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 30 डे का स्टार्ट होगा। 30 डे में पूरा सिस्टमैटिक, क्रैश कोर्स नहीं बोलेंगे उसको, डिटेल्ड रहेगा, पूरा कवर रहेगा, एक एक टॉपिक। तो आप लोग यदि जीके के टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे जो KBC स्टार्ट होगा सोनी लिव का, तो यूट्यूब पे लाइव भी आने की कोशिश करूँगी मैं। तो जो लोग KBC वाले हैं वो भी चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि यदि मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।